सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनेकों कथाएं हैं, अनेकों ग्रंथ हैं, जिसमें से श्रीमद् भागवत जो पुराण तिलक कहा गया है, जो पुराणों का तिलक है, ऐसे श्रीमद् भागवत का पारायण नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी का आश्रम है। सौनक जी अपने शिष्यों के साथ वहां पर निवास करते हैं। तो सौनक जी यज्ञ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं और सभी के साथ वहां पर रहते हैं। तो एक सत्र आरंभ हुआ जिसमें सब दूर से सब विशिष्ट विशिष्ट ऋषियों को बुलाया गया और भगवान की कथाओं पर चर्चाएं होने लगी। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जो कि वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, वहां पर पधारे और आकर उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उच्च स्थान पर उन्हें बिठाया और सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, हमने सुना है कि आप अभी सुखताल से लौट रहे हैं। सुखताल पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का वाचन करवा रहे थे। भगवान वाचन करवा रहे थे। बड़ी पारम रमणीय कथा हमने वहां पर श्रवण की। उस कथा में जी उस कथा में हमने आपने श्रवण किया, वही कथा हमें आप यहाँ श्रवण करवाइए, सुनाइए। उन्होंने कहा कि हर कथा का एक महत्यम होता है। कोई क्या प्रदान करती है, कोई क्या प्रदान करती है, वैसे ही श्लोक में पहले ही बताया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम जो है वह तीन तरह के तापों का विनाश करता है, देहिक, देविक और भौतिक। और भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद, जो सत्यता का स्वरूप है, जो सदा सत्य है, इसीलिए उन्हें भगवान सत्यनारायण कहा जाता है। चित्त, जो चित्त को हर लेता है। अगर कोई बड़े भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान का श्रद्धा से ध्यान करता है, तो वह उसके चित्त का हरण कर लेते हैं। ऐसे सत्य, चित्त और उनकी कथाओं में जो आनंद प्राप्त होता है। कथाएं श्रवण कैसे की जाए? पहले ही कहा गया है श्रवण मंगलम। कथाएं श्रवण से ही प्रारंभ होती है। भगवान का ध्यान कैसे प्राप्त हो, भगवान का पूजन, उनका मनन, उनका चिंतन हमारे हृदय में कैसे निवास करे भगवान, उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। सुनने वाली भक्ति पहली भक्ति कही गई है। भगवान की कथाओं को श्रवण करे, भगवान के नामों का श्रवण करे। वैसा ही महात्म्यम की कथा में कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि महाराज, नारद जी, देव ऋषि नारद एक बार लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री जो कि युवा अवस्था को प्राप्त है, दिव्य आयुध उसने धारण किए हैं, देवी के स्वरूप ही वह जान पड़ती है और उसके आसपास अनेकों सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई है। दिव्य रत्न के सिंहासन पर वह बैठी हुई है। परंतु एक आश्चर्यजनित घटना उन्होंने देखी। वह आश्चर्य क्या था कि उसकी गोद में दो पुरुष लेटे हैं जो वृद्ध हैं, जर्जर हो चुके हैं, और वह स्त्री उनके सिर पर हाथ फेर रही है। नारद जी यह अचंभित दृश्य देखकर उस स्त्री के पास गए और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्यों पधारी हैं? आपके पास यह जो पुरुष लेटे हैं, ये जो दो बालक हैं, ये कौन है? और ये स्त्रियां कौन है जो आपकी सेवा में लगी हुई है? उस स्त्री ने
उस सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगी कि हे देवऋषि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और यह दोनों जो जर्जर हो चुके हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। जो स्त्रियां मेरी सेवा में लगी हैं गंगा आदि नदियां हैं, जो मेरी सेवा से पावन होती है, मेरे सेवा से पवित्र होती है, ऐसी यह गंगा आदि नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ और आगे चलकर मैं कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। वहां से आगे चलकर जब गुजरात पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मैं जर्जर होने लगी। और यहाँ इस भूमि पर, इस ब्रज भूमि पर जब मैं पधारी तो मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, परंतु जो मेरे पुत्र थे यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। यहाँ पर भक्ति तो नृत्य करते रहती है, परंतु यहाँ के लोगों में न ज्ञान है न वैराग्य है। तो ऐसी कथा श्रवण ने करवाइए जिससे इनकी चेतना वापिस आ जाए, यह पुनः अचेत अवस्था को त्याग कर पूर्ण चेतना अवस्था में प्राप्त हो। ऐसी कुछ उपाय बताइए, ऐसी कुछ कथा सुनाइए या ऐसे कुछ मंत्रों का उच्चारण कीजिए। नारद जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इन्हें वेदों की ऋचाओं के कुछ मंत्र सुनाता हूँ। नारद जी ने उनके कानों में वेद की ऋचाएं सुनाई, अनेकों प्रकार के मंत्र श्रवण करवाए, परंतु वह तस से मस नहीं हुई। गीता के ज्ञान को सुनाया तो कुछ देर तो हिले पर पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। इस प्रकार की अवस्था को देखकर नारद जी ने सोचा कि इनकी चेतना कैसे लौटे, तो उसका उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक धर्मिष्ठ साधु को, एक सामाजिक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, कोई दुखी है, तो उसके दुख का निवारण कैसे हो, ऐसा उपाय वह खोजे ताकि समाज अच्छा बना रहे, सब लोग में शांति स्थापित रहे। अब यही विचार करके नारद जी ने उनके कल्याण की कामना हेतु बद्रिकाश्रम की यात्रा प्रारंभ की। बद्रिकाश्रम गए, बद्री विशाल गए। वहां पर उन्होंने देखा कि सनकादिक मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं जो कि नारद जी के बड़े भाई हैं। वहां पर भगवान के ध्यान में बैठे थे। जाकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया, कहा कि महर्षि आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं देखकर संत कुमारों ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, क्या कारण से आपको चिंता हो रही है, कैसे आपकी चिंता को दूर किया जाए, ऐसा उपाय हम आपको बतलाते हैं, आप हमें सविस्तार सारा वृत्तांत बताएंगे। नारद जी ने जो जो घटनाएं देखी थी, जो जो वृत्तांत हुआ था, सारा सनकादिक मुनियों को बताया। सनकादिक मुनियों ने कहा कि महाराज इतनी सी बात है, उनकी चेतना का एक ही उपाय है, आप अभी सुखताल चले जाइए, वहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को परम पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करवा रहे हैं, वह कथा का श्रवण कीजिए और श्रवण करके उस कथा को आकर पुनः भगवान उन दोनों ज्ञान और वैराग्य को श्रवण करवाइए। तो ऐसी कथा हमें सुनाई। सुखदेव जी जो सुखताल में स्थापित है, नारद जी अपनी वीणा मंजीरा लेकर नारायण नारायण का स्मरण करते हुए सुखताल पहुंचे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण, ऐसे स्मरण करते हुए वह सुखताल पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर सुखदेव मुनि बैठे थे। सामने राजा परीक्षित बैठे हुए थे जो कथा श्रवण कर रहे थे और आसपास विराजित सभी ऋषि मुनि कथा का श्रवण कर रहे थे, रसास्वादन कर रहे थे। जब महर्षि ने देखा, देव ऋषि ने देखा तो वहीं एक आसन लगाकर बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। अब
कथा श्रवण की और उस कथा का जो भी रस था लिया और आकर पुनः उन ज्ञान वैराग्य को सुनाया, माता भक्ति को सुनाया, तो ज्ञान वैराग्य जब उस कथा का श्रवण किया तो हष्ट पुष्ट हो गए और उठकर खड़े हो गए, युवान अवस्था को प्राप्त हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह कथा ज्ञान भी देती है, वैराग्य की भी प्राप्ति करवाती है, उससे सायुज्य भगवान की भक्ति भी प्राप्ति होती है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को देने वाली यह श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा है। इसके श्रवण से ज्ञान भी जो हमारा सोया है, जो सुसुप्त अवस्था को प्राप्त है हमारा ज्ञान, वह उजागर होता है। जो हमारे अंदर भक्ति का अंकुरित बीज है वह फलित होता है और वैराग्य की स्वतः ही प्राप्ति होती है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाली यह परम पावनी कथा है। अब दूसरा उपाख्यान सुनाते हैं। कहते हैं कि जब सुक्ताल में कथा सुनाई जा रही थी तो इंद्र ने सोचा कि अगर यह कथा इतनी पावन है तो क्यों ना इस कथा को हम खरीद कर ले आए, हम स्वर्ग ले आए, ताकि हम सब देवताएं इसे पीकर भगवान की भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लें। तो इंद्र देवताओं सहित एक स्वर्ण के कलश में अमृत को भरकर ले आया और सुखदेव जी से कहने लगा कि हे महाराज, यह अमृत ले लीजिए और आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे, उसके बदले यह कथा हमें दान कर दीजिए। तो सुखदेव जी मुनि हंसे और कहने लगे कि यह कथा इतनी भी सस्ती नहीं है कि अमृत के मोल में बेच दी जाए, तुम्हें दे दी जाए। इसे पाने के लिए तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और इस धरती पर आना पड़ेगा, ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर इस कथा का रसास्वादन करना पड़ेगा, तब जाकर यह कथा आपको प्राप्त होगी। तो कहा कि मनुष्य क्यों बनना पड़ेगा? तो मनुष्य जन्म जो मिलता है बड़े ही जतन से मिलता है। देवता बनना सहज है पर मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सब है, सुख है, दुख है, अनेकों प्रकार की सामाजिक क्रियाएं हैं जिन्हें भी लेकर वह चलता है और उसके पश्चात जो भी भक्ति करता है, भक्ति भी अलग अलग युगों में अलग अलग रूप से अलग अलग माध्यम से कही गई है। जब सतयुग था तो लाखों वर्षों की आयु हुआ करती थी, लाखों वर्षों तक मनुष्य जीता था, यज्ञ करवाता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था, अनेकों प्रकार के यज्ञ होते थे और तपस्याएं की जाती थी, तप किया जाता था जिससे भगवान की प्राप्ति होती थी। तपस्या करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मनुष्य करता था, जब जाकर भगवान के दर्शन होते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, भगवान श्री राम का युग आया। उस राम के युग में यज्ञों को माध्यम दिया गया, यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता। उसके बाद तीसरा जो द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण का युग था, उसमें अनुष्ठान द्वारा, जप द्वारा भगवान का ध्यान लगाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। परंतु जो कलयुग है, इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? तो तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम रूपी नैया पर बैठकर ही पार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब दूषित हो चुका है, सदग्रंथों का लुप्त हो चुका है, सदग्रंथ चले गए हैं, सदपुरुष चले गए हैं, सद संत चले गए हैं। अब जो भी है सब पाखंडवाद फैला हुआ है। उस पाखंडवाद में श्रेष्ठता ढूंढना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। भोजन से लेकर अन्यत्र सभी वस्तुओं में मिलावट है, सभी चीजों में मिलावट है। मात्र सिर्फ नाम जो कि शुद्ध है, भगवान का नाम जो कि शुद्ध है, उसे ही जपा जाए, राम का नाम लिया जाए, कृष्ण का नाम लिया जाए और उस नाम रूपी जहाज पर बैठकर हमें पार होना चाहिए। इसी प्रकार से महात्म्य की कथा में कहते हैं तो ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब देवताओं को यह
भागवत की कथा नहीं सुनाई गई या भागवत का उपाख्यान नहीं दिया गया तो इसका इतना क्या महत्व है। तो उन्होंने एक तराजू लिया और सभी वेदों को रखा, सभी ग्रंथों को, उपनिषदों को, मीमांसाओं को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो भागवत का पलड़ा भारी था। क्यों था भारी? क्योंकि जो मीमांसाओं में है, जो वेदों में है, जो उपनिषदों में है, उसका सार गर्भित जो है यह श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत दूसरा उपाख्यान आता है आत्मदेव ब्राह्मण का। आत्मदेव यानी कि हम ही आत्मा स्वरूप, हम ही आत्मदेव ब्राह्मण हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। हमारी भी पत्नी, हमारी पत्नी अर्थात हमारी बुद्धि, उसका नाम क्या है? धुंधली। अगर हमारी पत्नी, हमारी बुद्धि जो स्वतः ही शुद्ध हो जाए तो भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, मंदिरों में, पूजा पाठ में लग जाती है। परंतु जब बुद्धि धुंधली हो जाती है, जब बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता है, तो ना तो वो पूजन में जाती है, न जप में जाती है, न मंदिरों में जाती है। तो इसी प्रकार से उसे अनेकों प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो बुद्धि को धुंधली ना होने दे। तो इसलिए धुंधली उनकी पत्नी का नाम था। आत्मदेव ब्राह्मण को सब प्रकार का सुख था। घर पर भी पिता का दिया आशीर्वाद से संपत्ति इत्यादि की वृद्धि थी, सब बढ़िया। परंतु मन में एक खेद था, क्योंकि भगवान सबको सारी चीजें नहीं देते हैं। इस प्रकार से उन्हें एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहते, निरंतर भगवान से प्रार्थनाएं करते, जप करते, अनुष्ठान करते कि मेरे यहाँ एक पुत्र हो जाए, ताकि हमारे कुल का उद्धार हो, हमारे कुल को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा कुछ विचार करके वह ऋषियों की सेवा करते, संतों की सेवा करते, ब्राह्मणों को दान करते, परंतु कुछ भी असर दिखाई नहीं दिया। जिसकी संतान नहीं होती है उसे समाज में एक उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। सब लोग उस पर एक अलग ही दृष्टि डालते हैं। तो उन्हीं ब्राह्मण को भी जब वह किसी के यहाँ पूजा करवाने जाते तो लोग उनके मुख पर तो नहीं कहते, पर पीठ पीछे बातें करते कि इन्हें तो कोई संतान नहीं है, इनके द्वारा कुछ कार्य नहीं लगेगा, इनके द्वारा कुछ पूजा पाठ नहीं लगती है। इस प्रकार से उन्हें बार बार कहा जाता। तो मन में ग्लानि भरी और एक दिन विचार किया कि इस शरीर को ही त्याग दिया जाए, इस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाए, और मृत्यु के लिए जंगल में चले गए। एक पहाड़ी से कूदने ही जा रहे थे कि एक संत ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्यों मरना चाहते हो? भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर शरीर है, इसे आप क्यों नष्ट करना चाहते हो? तो संतों के चरणों में गिर गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, बड़ी ही समस्या है, मेरी कोई संतान नहीं है और इसी दुख के कारण मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। अगर आप कृपा करें, आप मुझे संतान प्रदान करने ऐसा वरदान दे दे कि मेरे यहाँ संतान हो जाए, तो मैं अपना शरीर नहीं त्यागता हूं। अरे आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत हृदय नवनीत समाना। शरीर संत का हृदय कैसा होता है? जो सब पर करुणा बरसाता है। उस संत को दया आ गई और उन्होंने एक फल दिया, कहा कि अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब वह फल लेकर घर आए, हर्षित थे आत्मदेव ब्राह्मण कि अपनी पत्नी को दूंगा और इस फल से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी, क्योंकि वह ऋषि ने वरदान दिया है। अब वह फल लाकर उनकी पत्नी को दिया और किसी कार्यवश नगर को चले गए। अब उस फल को लेकर वह स्त्री मन में चिंता करने लगी कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। उसी समय उसकी एक बहन, अब जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है उसकी बहन भी वैसी ही होती है। तो
तो धुंधली बुद्धि की बहन भी धुंधली ही थी, तो वह भी उनके घर आई। साथ में उसके 2-3 बच्चे थे। एक बच्चा उसके गर्भ में था जो होने वाला था। तो ऐसे बच्चों के साथ वह अपनी बहन से मिलने आई। सारा बात हो गई और तो वह उसकी बहन धुंधली के घर आई और कहने लगी कि बहन तुम क्यों चिंताग्रस्त हो। उन्होंने कहा कि मेरे पति आज एक संत से मिलकर आए और उन संत ने एक फल दिया है और कहा है कि इस फल को खाने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, अवश्य ही संतान होगी। तो अब मैं यह विचार कर रही हूँ कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। तो उसकी जो बहन थी वो कहने लगी कि संतान जब होती है तो बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। 9 महीने तक तो गर्भ धारण करना पड़ता है और उस गर्भ में अनेकों यातनाएं सहनी पड़ती है, पीड़ाएं होती है, शरीर बिगड़ जाता है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। अनेकों प्रकार की बात उस धुंधली के दिमाग में उस बहन ने भर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, अगर मेरे पति आएंगे पूछेंगे कि तुमने फल खा लिया तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो बहन ने एक उपाय बताया, कहा कि मेरे यहाँ संतान होने ही वाली है, पहले से ही 2-3 संतानें मेरे यहाँ है, तो जो मेरी संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगी। जब तक अपने पति के पास में कुछ नाटक करना, पेट पर कपड़ा बांधकर उन्हें जैसे तैसे यकीन दिलवा देना और इस फल को तो फेंक दो। इस विचार से उसने वो जो फल था वह अपनी गौशाला में जो गैया थी उसको पटक दिया और स्वयं पेट पर कपड़ा बांधकर शिशु होने का नाटक वह करने लगी। अब नाटक करने में भी बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है। नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जब कुशल सामने निर्देश करने वाला मिल जाए, निर्देशक मिल जाए, तो वह काम आसानी से हो जाता है। एक जगह कथा हो रही थी भगवान की, पहले रामलीलाएं मंचन पर होती थी। तो एक व्यक्ति को नरसिंह मेहता का किरदार मिला और नरसिंह मेहता का किरदार करता, और उसी समय उसकी मृत्यु का भी समय था। मंच पे कथा हो रही थी, मंच पे मंचन चल रहा था और उसने पूरा स्वांग नरसिंह मेहता का एक भक्त का धारण कर रखा था। भक्त का स्वांग धारण करके वह अपना पात्र निभाता रहा। रात्रि अधिक हो गई तो सब अपने अपनी वेशभूषा में ही घर की ओर चल दिए। जब वो घर की ओर रवाना हुआ तो उसने क्या देखा कि उसके पीछे कोई भारी भयंकर व्यक्ति चल रहा है। पैरों की आवाज आने लगी, रात्रि का समय था, डर गया, पीछे मुड़कर देखा तो एक विकराल यमदूत उसके पीछे खड़ा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे लेने आए हो तो ले चलो। उन्होंने कहा कि आपको ले कैसे चलूं, आपके जो शरीर पर वेशभूषा है, जो आज आपने नाटक किया है, इस नाटक का जो किरदार है उसकी वेशभूषा आपने शरीर पर धारण कर रखी है। भक्त का किरदार आप निभा रहे हैं, उसका आज शरीर पर जो है वेशभूषा धारण की है, तो मैं भक्त को कैसे ले जा सकता हूं। हम भी किसी भक्त की वेशभूषा धारण कर ले, शरीर पर ज्यादा कुछ ना कर सके तो मात्र तिलक लगाएं, गले में कंठी पहने, अच्छे भारतीय परिधान पहने, अच्छे वस्त्र धारण करें। इनसे भगवान की सायुज्य शक्ति का अनुभव होता है। भगवान सदा उस पर दृष्टि डाले रहते हैं और जिन पर दृष्टि भगवान की होती है उन्हें यम के दूत परेशान नहीं करते। राम नाम का छूटे गोला भाग जाए यमदूत, यमदूत भी भाग जाते हैं। जो राम नाम का सुमिरन करता है, जो भगवान का सुमिरन करता है। ऐसे ही आत्मदेव की पत्नी नाटक करने लगी और जब अनेकों प्रकार से दान इत्यादि करवाए गए, सब अच्छी प्रकार से किया। गैया माता को भी
भोजन देने के लिए गए तो माँ गैया ने भी एक शिशु को जन्म दिया। वह परम तेजस्वी शिशु। यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी कि गैया ने एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की भांति ही था, पर जो कान थे वह गाय के थे। इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया, महर्षि गोकर्ण। वही गोकर्ण जी बड़े ही विद्वान हुए। जैसे ही पुत्र रोदन आरंभ करता है, वैसे ही उन्होंने रोदन आरंभ नहीं किया और हरिओम हरिओम इस प्रकार से उच्चारण करने लगे, भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। उधर धुंधले के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न हुआ। पति ने कहा कि इसको योग्य ब्राह्मणों को बुलाया जाए, इसका नामांकरण संस्कार किया जाए। तो उसने कहा कि नहीं, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी, कोई ब्राह्मण नहीं रखेगा। धुंधले का पुत्र, इसलिए इसका नाम मैं रखती हूँ धुंधुकारी। गोकर्ण महातपस्वी हुए और जो धुंधुकारी था महाखल अर्थात महादैत्य हुआ। अब जैसा नाम वैसे ही गुण आते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण स्वतः ही उसमें आने लगते हैं। इसलिए नाम विशेष तौर पर ध्यान से रखने चाहिए। क्या नाम रखने चाहिए? चिंटू मिंटू पिंटू नहीं रखने चाहिए। अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। शिव है, हरि है, राम है, कृष्ण है, भगवान के नामों पर ही नाम रखने चाहिए। आगे अजामिल उपाख्यान आएगा, उसमें नाम का महत्व बताया गया। तो इसी प्रकार धुंधुकारी नाम रखा गया, महाखल हुआ। बचपन में जब कुछ वर्ष का हुआ, 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ। इधर गोकर्ण जी भी 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए। तो गोकर्ण जी को विद्यालय पहुंचाया गया। तो ये विद्यालय जाते, गुरु का वंदन करते, माता पिता का वंदन करते, संतों को प्रणाम करते, उनके चरणों में रहते, उनकी सेवा करते। इस प्रकार से यह आचरण 5 वर्षीय बालक गोकर्ण जी करते। और यह 5 वर्षीय बालक धुंधुकारी आसपास के अपने सहपाठियों को मारता, कभी किसी बच्चे को नदी में फेंक आता, कभी किसी को पत्थर माराता। ऐसे लक्षण जब हमें देखने लगे तो समझ लेना कि हमारा पुत्र भी धुंधुकारी बनने लगा है। उसे तुरंत ही सत्य मार्ग पे लगाएं, उसे संतों की सेवा में लगाएं, उसे मंदिर भेजें, उसे भगवान का कीर्तन करवाएं, नहीं तो वह धुंधुकारी बन जाएगा। उसे धुंधुकारी की भी यही अवस्था हुई। गोकर्ण जी थोड़े बड़े हुए, संतों की सेवा से बुद्धि निर्मल हुई और कहा कि मैं